उत्तराखंड में पहली बार महिला पुलिस कर्मियों के लिए राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर की महिला पुलिसकर्मी राजधानी रांची पहुंची हैं और अपनी अपनी समस्याओं को यहां पर वरीय जो अधिकारी हैं पुलिस विभाग में उनको अवगत करवा रही हैं। इसके साथ ही इसमें सेशन चला, अलग अलग कामों के लिए किस प्रकार से महिला की भागीदारी पुलिस थानों में बढ़े, पुलिस और समाज के बीच किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित हो। हमारे साथ कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, इनसे जानेंगे कि ड्यूटी के दौरान और परिवार में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आप लोग के ऊपर बहुत भार है, अच्छा ड्यूटी है आप लोगों का, किस प्रकार से ड्यूटी और परिवार को आप लोग मैनेज कर पाते हैं? चूँकि हम लोग को ट्रेनिंग मिलती है शुरुआत में ही, जब हम लोग आते हैं इस जॉब को चुनते हैं, जानते हुए चुनते हैं कि हम पुलिस विभाग को चुन रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है, तो भागते नहीं है, भागना भी नहीं है और हम ड्यूटी कर रहे हैं अच्छे से, दोनों को बैलेंस करते हैं। हाँ, कुछ समस्याएं आती है, उसी समस्याओं के लिए मंच हम लोग को मिला है और बहुत ही सकारात्मक पहल है हमारे डीजीपी सर के द्वारा, और ये हमेशा चलेगा और उम्मीद है कि सारी समस्याओं का समाधान होगा। कहाँ से आई हैं आप? मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी से। अच्छा, एनकाउंटर में गई हैं, उसका माहौल कैसा होता है? कभी आपको इनकाउंटर देखिए, अभी तक तो महिलाओं को इनकाउंटर में बहुत कम ही शामिल किया गया है, क्योंकि उनकी फिजिकल जो स्थिति है उनको देखते हुए, साथ साथ फैमिली स्टेटस को भी देखते हुए। लेकिन मैं चाहूँगी कि हम लोग एनकाउंटर में भी करूँ और मैं एनकाउंटर में जाए। अच्छा मैडम, आपसे समझना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप? जैप-10 से आए हैं। अच्छा, जैप-10 से हैं। अच्छा, जिस प्रकार से अभी सेशन को हम भी सुन रहे थे, उसमें काफ़ी चीज़ों को बतलाया गया कि ये समस्या है महिला पुलिस कर्मियों के साथ, क्या लगता है इस प्रकार के मंच से कुछ पहल हो पाएगी? हाँ, वरीय लोग जितना भी हम लोग समस्या रखे हैं तो वरीय लोग के आधार पर ही पहल होगी और हम लोग का जो समस्या रखे गए हैं उनमें सुधार होगी, तो समाज के लिए और महिला पुलिसों के द्वारा समाज के लिए और महिलाओं के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, कई बार महिलाएं जैसे कि सीनियर्स ऑफिसर से जो मतलब जूनियर हैं बात नहीं रख पाते हैं, असहज महसूस करते हैं। देखिए, हम जैप-10 से बोल रहे हैं। जैप-10 में है सिर्फ महिला बटालियन है, वो भी आर्मर्ड पुलिस है, तो हम लोग में महिला पदाधिकारी ही हैं ज़्यादातर, अधिकतर पुरुष की मात्रा बहुत कम है, तो हम लोग को इनकम्फर्टेबल कभी महसूस नहीं होता है। हम लोग स्ट्रांगली हैं, पहले तो साधारण परिवार से आए, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम थे, लेकिन जब बेसिक ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाता है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम लोग के पास चुनौतियाँ बहुत हैं, परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में ड्यूटी है, 24 आवर्स ड्यूटी, वो भी आर्म के साथ में। हम लोग की लड़कियाँ सीसीटीवी चैनल इस सब में है, ट्रैफिक में है। इससे पूर्व जितने कारा थे, जैसे जमशेदपुर थे, फिर रांची केंद्रीय कारा, हजारीबाग, सारी कारा को ये ड्यूटी करते थे। 2024 में हम लोग को क्लोज किया गया वहाँ से, लेकिन शहर में जितनी सारी ड्यूटीज हैं आप लोग देखे होंगे, ट्रैफिक में जितनी सारी लड़कियां हैं जैप बटालियन की है, महिला बटालियन जैप-10 के, तो हम लोग के पास जितनी सारी चुनौतियाँ आती हैं और इस चुनौतियों को हम लोग पार कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो पूछे कि क्या असहजता होता है बच्चों के साथ में ड्यूटी करना या फिर, तो इसमें हम लोग हर एक चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और ड्यूटी करते हैं 24 आवर्स। इसमें हम लोग को कोई तकलीफ भी नहीं होती है। और रहेगी वरीय पदाधिकारी के द्वारा बोले तो हम लोग के जितने भी आते हैं, जितनी समस्या आते हैं, हम लोग प्रतिवेदन बोलते हैं, प्रतिवेदन देते हैं हम लोग से जो आगे हैं उनसे, और वो जो पदाधिकारी होते हैं वो डीजी सर, एडीजी सर, डीआईजी मैडम, जहाँ भी जाता है लेटर वहाँ चले जाते हैं, और उन लोग के सहयोग से हम लोग आज 20 ईयर पूरा कर लिए हैं। 20 ईयर नौकरी का 20 ईयर केवल हम ही लोग पे नहीं, वरीय पदाधिकारी के चलते में कि हम लोग आज तक जितने हैं, पेमेंट सबसे बड़ी तो वही है, पेमेंट और ये समय, सब कुछ हम लोग को सही दिया जाता है जो भी है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम तो हर एक चीज़ में आती हैं, जो साधारण महिला रहते हैं उन लोग के पास में भी और हम लोग के पास में भी, तो हम लोग हर एक चुनौती को पार करते हैं और ये ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू। हर चुनौतियों को पार करते हुए अपने ड्यूटी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही हैं। मैडम, ये समझना चाहेंगे कि अभी सेशन चला, सेशन में बहुत बातें रखी गई, क्या लगता है कि एक अच्छा मंच दिया गया है? एकदम अच्छा दिया गया, बहुत अच्छा ये मंच है महिलाओं के लिए, तो खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग इससे पहले तो बहुत देखा जाता है कि समस्या थी, ये मंच मिला है तो यहाँ अपनी बातों को मुखरता से रख सकते हैं। जी जी, और ये हमारी मैम है, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा सहयोग करती हैं। ये महिला थाना प्रभारी रह चुकी हैं, महिला थाना प्रभारी, इनके द्वारा हम लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिला है। मैडम, आपके जूनियर आपका अप्रिसिएशन कर रहे हैं,
अच्छा, ये एक मंच मिला है महिला पुलिस कर्मियों को अपनी बातों को रखने के लिए, अपने जो सीनियर्स हैं इनके सामने सरकार तक बातों को पहुंचाने के लिए। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान भी, या तो आधारभूत संरचना की भी, जैसा कि अभी सेशन में बात चल रहा था। क्या लगता है कि इस मंच से कुछ महिला पुलिस कर्मियों के लिए सुखद निकल के आ पाएगा? डेफिनेटली। पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक ऐसा मंच, एक ऐसा फोरम हम लोगों को उपलब्ध कराया गया कि ऐसी हम जैसे महिलाएं तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को कहीं रख सकते हैं, पर ऐसे कई लोग हैं जो हमारे नीचे कर्मी हैं, वर्ग के लोग हैं, वो अपनी बातों को मुखरता से नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे मंच पर जहाँ पर कहीं किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को आप सामने से रख सकते हैं और उम्मीद किया जा रहा और होगा आई थिंक कि सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होंगी। और ये ऐसा फोरम पहली बार झारखंड में आयोजित किया गया है हम महिला पुलिस कर्मियों के लिए। ये बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है कि हम अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखकर उसको सॉर्ट आउट पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, सरकार को धन्यवाद कर रही हैं जो भी महिला पुलिसकर्मी हैं। मैडम, आपसे समझना चाहेंगे कि मतलब आज के दौर में तब लोग पढ़ लिख चुके हैं, जिस समय आप लोग नौकरी में ज्वाइन किए होंगे, कितना दिन से आप जॉब कर रही हैं पुलिस विभाग में? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का जो मौका मिला है हमको इस मंच के द्वारा। सरकार को भी धन्यवाद। जैप्टन महिला बटालियन होटवार रांची झारखंड में एक ही महिला बटालियन है, जो कि बहुत गर्व की बात है। और इसमें बहुत दूर दराज से महिलाएं, 2004 में इसका गठन हुआ है, उस समय से हम लोग ड्यूटी पे हैं। और 2004 में जब गठन हुआ और हमारा बटालियन को किसी भी मतलब क्लोज कैडर कह के प्रमोशन समय वंचित कर दिया गया। पुरुषों 2004 में एक ही विज्ञापन पे महिला भी प्रतिनियुक्त हुए हैं और पुरुष भी। उसमें पुरुषों को समय से उनको एक प्रमोशन दे दिया गया, पदोन्नति हो गया, महिलाओं का पदोन्नति में रोक लगा दी गई। उसके बाद अभी जब हमारा नौकरी 20 साल हो गया है, 2004 बैच की जो बहाल हुई है कर्मी, उनकी सर्विस सेवा काल 20 साल हो चुकी है। अब हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि जब 10 साल में एक प्रमोशन हमें मिलना चाहिए था, वो तो हमें मिला नहीं। अब हमें डबल प्रमोशन के हकदार हो चुके हैं, क्योंकि जब हमें हवलदार बनाना था तब विभाग ने हमें बनाया नहीं। अब जब हम दरोगा बनने के रैंक में आ चुके हैं, तब दरोगा का ही हमें प्रमोशन करके दरोगा रैंक में ही हमें प्रोन्नति दी जाए। सरकार से ये हमारी मांग है। अच्छा, तो इन्हीं सब बातों के लिए ये मंच तैयार किया गया है। आपने इस बात को एड ऑन करवाया? ऐसे लिखित तौर पे अभी हम डीजी मैडम को दिए हुए हैं ये प्रपोजल अपना लिख करके, लेकिन क्लियर नहीं है अभी उस पर। और इसलिए आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि हमारी बातों को जो कि गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक महिला, या तो वो महिला हो या पुरुष, कोई 60 साल तक संतरी का ड्यूटी नहीं कर सकता है। उसको प्रमोशन की आवश्यकता है और टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलना चाहिए। यही हमारा कहना है। लोगों को स्त्री और पुरुष बोल के अंतर किया गया है, अलग किया गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्त्री और ये पुरुष, ये पुलिस एक होता है, भेदभाव मिटे, क्योंकि हमें उन्हीं के समकक्ष में हम लोगों को भी प्रोन्नति दी जाए। तो क्या लगता है कि अभी भी विभाग में भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम लोगों ने ये काम 15 साल से बीड़ा उठाया है कि हमारी लड़कियों को हम लोग प्रोन्नति दिलाएंगे, लेकिन आज को वरीय पदाधिकारी चाहे वो कोई भी हो, हमारी एक नहीं सुने हैं। और आज हम इस मंच के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमें महिलाओं को प्रोन्नति की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के जो सवाल आपने यहाँ पर, आपको मौका दिया गया? मौका दिया गया है, लेकिन ये जिस डेलीगेट्स गए थे इस सेशन में, वो मौका मिला है, लेकिन जैप 10 महिला बटालियन जो झारखंड में एक है, उसका गहराई पूर्वक किसी ने विचार अब तक नहीं किया है। जो हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जैप 10 का प्रॉब्लम को अलग मैटर रखा जाए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से समझना चाहेंगे कि आप लोग जिसे 20 साल से जॉब कर रही हैं, जिस समय आप लोगों ने जॉब ज्वाइन किया होगा पुलिस विभाग में, समाज का ताना बाना जो कि आजकल तो लोग पढ़ लिख चुके हैं, उस समय आप लोगों को काफ़ी झेलना होगा। किस प्रकार से इन सब चीज़ों को हैंडल किए? क्योंकि जो अभी आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रही हैं, जो पुलिस विभाग में जो महिलाएँ हैं, युवतियाँ आना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? किस प्रकार से इन सब चीज़ों को टैकल किया जाए? अभी जिस समय हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 2004 में, उसके बाद महिला बटालियन झारखंड में एक ही बटालियन होने की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और हम लोग उस छोटी छोटी समस्याओं और बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझते हुए आज तक यहाँ पर आए। और अभी एक ऐसा दौर आया है जहाँ अभी थोड़ा सा फ्रीडम है हमें, अपने परिवार के साथ अभी हम लोग रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। और जो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इस पुलिस विभाग को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप डरे नहीं और दृढ़तापूर्वक इस विभाग में आने का संकल्प करें, प्रयास करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपना समस्या को राज्य
राज्य सेवा, देश सेवा में आना एक बहुत गर्व की बात है और सबके नसीब में वर्दी नहीं होती है। लेकिन मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का मौका मिल रहा है तो आप दृढ़तापूर्वक इस विभाग को ज्वाइन करने का संकल्प ले, प्रयास करें और इस विभाग को ज्वाइन करें। अभी बहुत सारी समस्याएं दूर हो चुकी है, पहले जैसे जो कठिनाई होती थी वो अब नहीं रही है। समय के साथ साथ हर चीज़ का बदलाव हो रहा है। पुलिस में आना कोई समस्या नहीं है, ये गौरव की बात है और सारे लोग कर चुके हैं। जब हम लोग कर चुके हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग अभी कर सकते हैं, तो अब तो न्यू जनरेशन आ रहा है, वो लोग आगे भी बहुत अच्छे से वो निभा पाएंगे। चलिए, प्रथम राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन में राज्य भर से महिला पुलिसकर्मी पहुंची हैं, जहां इनको अपनी बातों को, समस्याओं को या अपने सीनियर्स के सामने रखने का मौका मिला और कई बात इन्होंने हमें बताई कि किस प्रकार से हमने समाज का ताना बाना सुनकर इस पुलिस विभाग में नौकरी की। इसके साथ ही कुछ समस्याओं से भी सरकार को अवगत कराया कि हमें ये चीज़ चाहिए। उसके साथ ही महिला और पुरुष में जिस प्रकार से भेदभाव होते हैं, इसको जरूर मिटाना चाहिए। तो अब इन सब के बीच सबसे अहम बात यह हो जाता है कि ये जो प्लेटफॉर्म तय किए गए सरकार की ओर से, काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से महिला पुलिसकर्मियों के पक्ष में कुछ सुखद क्षण निकल के आता है कि नहीं, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।